कतर जो न हमारे लिए गरियः श्रेयस्कर यत्वाक्या जयं वे विजयी हो यदि यदि वाया न हमें जययुह विजयी हो यान जिनको एव निश्चय ही हत्वा मारने के बाद मतलब हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम हमारे लिए किस प्रकार से श्रेयस्कर होगा, उन पर विजय पाकर या उनसे पराजित होकर। यद्यपि उन्होंने धृतराष्ट्र का पक्ष लिया है और अब वे युद्ध भूमि में हमारे सम्मुख खड़े हैं, तथापि उनको मारकर हमारी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं होगी। जब किसी अति उपयुक्त कार्य प्रणाली का आकलन किया जाता है तब मनुष्य कई प्रकार के विकल्पों और उसके परिणामों पर विचार करता है। अर्जुन भी इस विवाद में पड़ जाता है कि कौरवों को पराजित करना उचित है या उनके हाथों पराजित होना। अर्जुन को दोनों विकल्पों में पराजय दिखाई देती है, क्योंकि युद्ध में कौरवों का वध करके यदि उसे विजय प्राप्त होती है तब भी उसकी आगे जीवित रहने की इच्छा नहीं होगी। यद्यपि भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि अधर्मी कौरवों का पक्ष लेकर वास्तव में अधर्म का कार्य कर रहे थे। इन लोगों के लिए प्रयुक्त अर्थ काम शब्द, जिसका अर्थ संपत्ति और पद प्रतिष्ठा का लोभ होना है, जो इन पर चरितार्थ होता है, क्योंकि इन्होंने दुष्चरित्र दुर्योधन का पक्ष लिया था, इसलिए युद्ध में इनका वध करना प्राकृतिक न्याय था। वास्तव में युद्ध के पश्चात भीष्म पितामह ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि यदि कोई आचार्य अधर्म कार्य करता है तब उसका त्याग करना उचित है। यहाँ भीष्म पितामह के संबंध में उल्लेख करना विशेष रूप से आवश्यक है। श्रीमद्भागवत श्लोक 9:22 और 19 के अनुसार वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका अपनी इंद्रियों पर संयम था और वे उदारता व शौर्य की मूर्ति थे। वह सदा सत्य बोलने वाले महापुरुष के रूप में भी जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में सदैव सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ली थी। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यहाँ तक कि वे अपनी मृत्यु का समय भी अपनी इच्छा के अनुरूप निश्चित कर सकते थे। इन सभी विविध विशिष्टताओं के कारण श्रीमद्भागवतम में उनकी गणना 12 महापुरुषों या महाजनों में की गई है।